हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं, बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं, होठों पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा है, तुझको ही गाऊं मैं, तुझको पुकारूं। कितना खूबसूरत इनके कलर्स हैं और कितना खूबसूरत इसका प्रिंट है। तो मैंने कहा ज़रा मैं आपको अपना कुर्ता दिखा दूं कि कैसा है, पहन के दिखा दूं। हाँ नहीं, मुझे एक मिट्टी की हांडी चाहिए बेटा। ये ज़रा बड़ी है ना, इससे छोटा साइज भी है। गाड़ी में जाओ लगा ना कोई मसाला है ज़्यादा ना कुछ है, फिर भी तो मज़े का। मेरे फादर कहते थे 100 क्यों नहीं आए, मतलब लेकिन हमें कोई ऐसा नहीं होता था जो आजकल कहते हैं ना बच्चे, मेंटल हेल्थ को ये हो गया वो हो गया। हमारी मेंटल हेल्थ माशाल्लाह बहुत अच्छी और ठीक रही। डांट भी पिट जाती थी, कोई इतना सीरियसली नहीं लेते थे। अस्सलाम वालेकुम। कल फिर नहीं मैं वीडियो रिकॉर्ड कर सकी थी, लेकिन अपलोड भी नहीं कर सकी, रिकॉर्ड भी नहीं कर सकी। आज फिर ज़रा उठी हूँ, हिम्मत की है, क्योंकि लास्ट टाइम ना आजकल जब से मैं ठीक हुई हूँ ज़रा मुझे तबीयत ख़राब हो जाती है। तो जाना था मैंने अब्बास मार्केट, मैंने सोचा था वहाँ आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ मैं शेयर करूँगी वहाँ, लेकिन वहाँ नहीं जा रही मैं। अभी मैं एक एफ10 में क्रॉकरी शॉप है जिधर मैं बहुत शुरू से बहुत छोटी छोटी चीज़ें वहाँ से लेती रही, प्लास्टिक की चीज़ें भी मिल जाती हैं और भी बहुत सारा। तो मैंने कहा वो आपको विज़िट कराती हूँ। सर्दी है तो सर्दी के हिसाब से ही कपड़े पहने हुए, वार्म। मैंने फ्लैश ऑफ करना मैं भूल गई हूँ, तो कोई बात नहीं। आबिद बाहर है कार में। नवीद इधर लाइट्स ऑफ कर दो प्लीज़ मेरे कमरे की भी, क्योंकि फिर मैं लाइट ऑफ करूँगी तो फिर सब कहेंगे कि लाइट्स ऑन ऑफ ऑन, वैसे अब कोई नहीं कहता। तो उधर चलूँगी। कल मैंने ना अपना एक सूट को रेनोवेट करने लगी हूँ। उसमें हुआ ये था उसके साथ कि खैर आज मैंने किचन में बहुत सारा काम किया है। ये मैंने पंजीरी बनानी थी जो बहुत मेहनत से और उससे बनाई है, गरम गरम है, इसको मैंने ढका हुआ है। और भी बहुत छोटे छोटे हम लोगों ने काम किए हैं, उसकी वजह से भी मैं थक गई हूँ और जाने लगी हूँ मैं अभी आबिद के साथ। आबिद बाहर कार में वेट कर रहे हैं। तो कहने में ये लगी थी कि छोटे छोटे काम जो है वही ज़िंदगी के जो है ना आपको एहसास दिलाते हैं कि आपकी अभी भी लोगों की ज़रूरत है, आपके बच्चों को आपकी ज़रूरत होती है, आपके फ्रेंड्स को, आपके बहन भाइयों को। हर जो लास्ट टाइम मैं किसी को देखती थी ना, बहुत बूढ़ा कोई जा रहा होता था कुछ, तो मैं सोचती थी अच्छा ये भी, इसकी भी कोई ऐसे लाइफ होगी। फिर जब मेरे फादर बीमार हुए तो कुछ एज उनकी इतनी नहीं थी, लेकिन वीकनेस की वजह से वो बहुत कमज़ोर हो गए थे। तो मैं सोचती थी कि कोई जब मेरे वालिद को देखता होगा ना कि इतने ज़ईफ़ हैं, तो मैं उन्हें क्या पता कि इनमें हमारी एक्चुअली जान है। हमें तो हर इंसान जो है चाहे जिस भी एज में हो वो अपने प्यारों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मगरिब का वक्त है, नमाज मैंने पढ़ ली है और अब हम निकल रहे हैं। इतनी बारिश नहीं हुई जितनी रोड्स की लगी है, पता नहीं हुई होगी शायद, मैंने नहीं देखी। कोई इस तरह होता है बहुत तेज़ बारिश, आवाज़ आ रही हो कुछ, इस किस्म की बारिश नहीं हुई। ये बिलबोर्ड एक नया लगा है यहाँ पर। अच्छा हम लोग ना गए थे उधर शॉप में, F10 वाली जो मैं बता रही थी कि बहुत अरसे से इधर से मैं चीज़ें वीज़ें लेती हूँ, लेकिन अभी उधर बहुत 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 रश है। तो अब मैंने सोचा कि मैं आबिद के साथ सुबह आऊँगी, लेकिन एक और चीज़ मैं वैसे बहुत दिन से आप लोगों को दिखाना चाह रही थी, मुझे नहीं पता बाकी शहरों में है या नहीं, लेकिन इस्लामाबाद में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो भी उनकी जगह है, हर कुछ किलोमीटर्स के बाद एक जगह है जिसका नाम है क्वेटा टी। अच्छा जी, इसमें ये है कि इनके पराठा और चाय बहुत मशहूर है, और इनके पराठा चाय मशहूर है
और हर कोई इधर आता है। मैंने कभी जुर्रत नहीं की थी, लेकिन अभी जब जिस तरह मेहमान एक दफ़ा आए या कुछ ऐसा हुआ तो फिर मैंने यहाँ से पराठे मंगवाए थे जो कि बहुत अच्छे लगे, बहुत ही अच्छे थे। तो मैंने कहा अब चाय एक कप और पराठा दिखाती हूँ आप लोगों को कि कैसा होता है। और ये F10 है। यहाँ पर भी पराठा क्वेटा टी है। अच्छा, आमिर तो कहीं ना कहीं से ढूंढ लेता है पराठा चाय, उसको क्वेटा टी उसको मिल जाता है। उसको मैं पैसे दे के तो अब देखना भेज देती हूँ कि तुम वहाँ से कुछ चाय वाय पी लो, तो वहाँ से जाके ले लेता है। दूसरी बात ये कि जिस तरह मैंने एक दफ़ा उसको कहा ना, मैंने कहा उस दिन तो तुम 100 रुपया लेके गए थे, तुमने पराठा चाय ले ली। तो कहता है हर क्वेटा टी का डिफरेंट रेट है थोड़ा सा। तो अब ये वाला दिखाना है, साइड पे है क्वेटा टी, मैं दिखाती हूँ आपको। उसके अलावा मैंने क्या चीज़, अच्छा मैं देखती हूँ। उसके अलावा मैंने जाना है शाहीन और डी वॉटसन, मेरी 1-2 चीज़ें। शाहीन में जाती हूँ, डी वॉटसन ही में जाती। वहाँ से मैंने 1-2 चीज़ें लेनी है, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या लेनी है। अल्लाह करे ये हुआ हो तो बंद है। अच्छा, यहाँ से ना है बंदा है। मैंने मिट्टी की हांडी लेनी। आप हैं भाई? अच्छा, मिट्टी की हांडी एक लेनी थी, वो ज़रा लेती हूँ और दिखाती हूँ उनके पास क्या क्या चीज़ें हैं। लॉक अब साहब आवाज़ हो तो फ़ोन पकड़ लो। क्या हाल है? ठीक हो बेटा? तो ज़रा दिखाओ क्या कुछ है, मैं वीडियो बना रही हूँ। अच्छा जी, ये है यहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई हैं। हाँ, चीज़ें क्लोज कर दी हैं, लेकिन चीज़ें हाँ नहीं, मुझे एक मिट्टी की हांडी चाहिए बेटा। ये ज़रा बड़ी है ना, इससे छोटा साइज़ भी है ये। हाँ, और ये भी, ये क्या साइज़ है? ये कढ़ाई टाइप है ना? ये कढ़ाई। अच्छा, उस दिन वो जो आपने निगत में हमें चिकन बनाया था ना, बहुत अच्छा सा, तो इस वाली हांडी में बनाया। अच्छा, इसमें ये गैस वाली है? ये गैस वाली है। एक ये दो बेटा मुझे। ये वाली तो हांडियाँ भी हमारी है ना? हाँ, ये वाली है। ये वाली नहीं, ये है उम्मा, ये 3-4 पड़ी हुई हैं। दिखा रही हूँ उसे, दे नहीं रही। अच्छा, वो भी सा हटाए, मैं कब से बेटा देख के बच्चे नुकसान ना होगा। अच्छा, ये भी घर में मैंने रखा हुआ है, आपने देखा होगा। ये आपका टूट गया मुझे लग रहा है। ये टूट नहीं, ये वैसे ही ये अच्छा, ग्लास। ये गला जरा देख ले, फिर मैं ये गला फिर मैं दिखाती हूँ कि इसकी भी ये भी है। अब मेरे पास घर में पड़ा हुआ है, पड़ी हुई है, तो ये सारी चीज़। अच्छा, डोई भी लकड़ी वाली से छोटी है वो? ये डोई आप इसको क्या कहते हैं? जी, इससे छोटी है, इससे छोटी है। चलिए ठीक है, वो मुझे खानी। कितने का है वो? अच्छा जी, मैंने इतनी लंबी रिकॉर्डिंग की और पता चला रिकॉर्ड ही नहीं हो रही थी। बात ये मैं बताने लगी थी कि गले की स्टोरी आपको। तो ये जो मिट्टी का गल्ला है ना, ये मुझे नहीं पता कब लाइफ में इंट्रोड्यूस हुआ। हाँ, थोड़ा सा मुझे याद है, लेकिन बहरहाल मिट्टी का गल्ला जब मेरी शादी नहीं भी हुई थी तब से मेरे पास था, और हम बहनें उसमें पैसे डालते होते थे, कॉइन्स डालते थे। शुरू में शायद कॉइन्स डालते थे। ओ, ये किसी के बाइक गलत पार्क की होगी, इतनी तो अच्छा करें। तो एनीवेज, तो वो उसमें डालते थे। फिर मेरे फादर लेकर आए एक रेड कलर का बहुत प्यारा सा मनी बॉक्स था, बहुत अच्छा मनी बॉक्स था। उसके ऊपर लॉक था, नंबर्स वाला लॉक था, तो मतलब कि वो लॉक हो जाता था। उसमें मैं और मेरी बहन हमने नोट डालने शुरू किए। कॉइन्स नहीं डालते थे हम, नोट उसमें डालते थे और पैसे जमा करते थे। बात बताने का मकसद यह है कि शुरू से गला जो मनी बॉक्स या हमारी लाइफ में था। तो शादी के बाद भी मैं जैन जब पैदा हुआ, उसके बाद मैं जाके एक अपने लिए गला लेकर आई। रूल मैंने ये बनाया, 50 रुपीज़ उन दिनों काफ़ी पैसे होते थे, तो मैंने रूल ये बनाया कि 50 रुपीज़ से छोटा नोट मैं उसमें नहीं डालूंगी। खैर, मैं उसमें पैसे डालती रहती थी, नोट डालती रहती थी उसमें,
और जमा करी थी अपनी तरफ से पैसे, और रूल ये था कि 50 रुपीज़ से कम का कोई नोट उसमें नहीं जाएगा। तो जाहिर है कि उसमें 100, 500 ऐसे भी नोट पड़े होते थे। तो अब मैं अभी तक मैं गले को देख के टेम्प्ट होती हूँ, क्योंकि वो जो सरप्राइज़ है ना कि गला तोड़ेंगे तो उसमें कितने पैसे निकलेंगे, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा चलो मैं ये भी बता देती हूँ, जो मेरे पेरेंट्स थे ना, वैसे माँ बाप की मोहब्बत और होती है, लेकिन मेरे फादर थोड़ा बेटियों का ज़रूरत से ज़्यादा भी ख्याल और इस तरह ज़्यादा भी रखते थे। तो जब मुझे याद है, जो मेरे पास छोटा सा गला था ना, मैंने अम्मी से कहा कि मैं अपनी बर्थडे पे गला तोड़ूंगी, तो अम्मी ने कहा ठीक है। तो जिस दिन मेरी बर्थडे थी ना, अच्छा अब इतनी मुश्किल हो रही है आपको। तो जिस दिन मेरी बर्थडे थी ना, उससे एक रात पहले मैंने अम्मी से कहा मैं तोड़ दूँ। अम्मी ने कहा नहीं अपनी बर्थडे पर ही 4 सितंबर को ही तोड़ना। तो मैंने अगले दिन जब अपना गला अपनी बर्थडे पे तोड़ा, तो उसके अंदर कॉइन्स के अलावा एक 500 का नोट था और एक 1000 का नोट था। तो मैंने कहा अम्मी ये किसने डाले हैं, मैंने तो नहीं डाले। तो अम्मी ने कहा कि बेटा आपके डैडी ने डाले हैं आपके लिए, या वो भी उन्होंने किसी टाइम डाल दिए थे इसमें, ताकि जब आप खोलो तो आपको सरप्राइज़ मिले। ये बात मुझे उनकी हमेशा याद आती है, बहुत अच्छा लगता है सोच के मुझे। डिस्पोजेबल कप में थोड़ा ऐसे करो ना, ऐसे करो ना उसको। एक रेडी है ठीक है। समय गाड़ी में जाओ लका। चिकन वाला है ना मेरा नहीं अंडे वाला पराठा। अभी आपने चिकन वाला नहीं ना मेरे पुत्र, नहीं चिकन वाला नहीं चाहिए, मना कर दे, वो बना रहे हैं। तो अंडे वाला सादा पराठा और एक चाय। अच्छा इस पे अंडा डालोगे तो मुझे बताना, अच्छा मेरे वीडियो बनानी है। थोड़ा जूम कर बासी भी बनाए। बेटा इसको पैक कर दो। शादी हो गया। हाँ जी, ये नदीम साहब हैं, इन्होंने सेलेक्ट किया हमें ये टोयोटा T20 F10। बहुत मज़ा आया, थैंक यू वेरी मच। आप मेरे बड़ा शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, चाय मज़े का था आपका, मेहरबानी बेटा। ये आ गया है हमारा। अच्छा मुझे तो लगता था खाली सादे पराठे, लेकिन ये आबिद कह रहे हैं कि इसमें बहुत तरह के होते हैं। तो ये अंडा पराठा है जो आबिद लेकर आए। का अंडा पराठा, अच्छा वाह, पहली दफ़ा देख रही हूँ। एक बाइट लेती हूँ इसकी मैं। ओह चिपका, अब अच्छा इसके साथ ये लगा हुआ होता है ऐसा। अब तो स्पेशल बना के हाँ, आपके लिए। ये कहाँ रखोगे, इधर रखो। अच्छा जी, अब मैं पकड़ो तो एक बाइट लूँ। अच्छा जी, मैंने कहा क्लियर तो दिखाओ ना। आबिद ने वीडियो तो वैसे बना लिया कह रहे हैं, लेकिन ये मैं कार में थी और ये साथ चाय है। ये फर्स्ट टाइम एवर मेरी बाइट ले रही हूँ मैं आप लोगों के सामने। यही गर्म है, आप ध्यान रखना, बहुत गर्म है। आपको तो बीवी की ज़रूरत ही नहीं है, कोयटा चाय और आपका पराठा अंडा हो तो आप तो लाइफ गुजार सकते हो। गर्म है। कैसा? बहुत अच्छा। ना कोई मसाला है ज़्यादा ना कुछ है, फिर भी तो मज़े का। मैं घर
पहुंच गई हूँ। एक्चुअली तो मैंने अभी नहीं आना था घर, मैंने जाना था शाहीन, वहाँ से मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी। लेकिन मेरी जैसी आँख लगती है और मेरी आँख जब खुलती है तो आबिद फटाफट से ना गाड़ी दौड़ा के घर ले आते हैं। तो मैं अब घर आ गई। उधर मुझे मेरी अपनी फ्रेंड भी मिली, उसके साथ खड़े होके मैंने कुछ गप्पे शप्पे लगाई, तो टाइम अच्छा सा गुजर गया। तो सायमा के घर सब लोग सायमा का पूछे, मैं वाकई बहुत दिन से नहीं गई। सायमा बड़ी बिजी हुई है, उसकी माशाल्लाह से बेटियाँ आई हुई हैं, उसकी फ्रेंड आई हुई है एक और, तो इसलिए वो बहुत बिजी हुई हुई है। बाकी सादिया से कल मैं मिली थी और थैंक यू वेरी मच, जो आप लोग सबका हाल पूछते रहते हैं, मैं सबको बताती भी रहती हूँ। कल के लिए एक मेरा नया प्रोजेक्ट है जिसके लिए मैं बहुत 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 खुश और एक्साइटेड हूँ। और वो जो शर्ट है कल मैं सिलने को दूंगी और एक दिन में वो बनकर आएगी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक्चुअली वो क्या चीज़ है। तो वो मैं भी फैब्रिक वगैरह निकाल दूंगी और आपको हल्का सा स्नीक पीक दूंगी। और माँ साहब से मैंने बात की है, वो मुझे एक दिन में वो सूट बना के देंगे, तो ये मुझे बड़ी एक्साइटमेंट है। आज नवीद हमारी छोटी सी पार्टी कर रहा है, गोश्त लेकर आया और आलू गोश्त बना रहा है हमारे लिए। तो कल परसों में मैंने अपनी एक फ्रेंड को बुलाना है, उसको मैंने कहा था कि मैं उसको पुलाव और आलू गोश्त खिलाऊंगी। तो अब देखिए वो कब का टाइम देती है, ये भी होने वाला है। अच्छा जी, अच्छा मैंने कहा सबसे पहले आपको अपना ये कश्मीरी कानी का कुर्ता पहन के दिखा दूं, जो कि सैमीज़ बाय नबीला की तरफ से है, उनका है ये। क्योंकि इसके बारे में इतने क्वेश्चंस आ रहे थे कि सबसे पहले ये दिखाएं, सबसे पहले ये दिखाएं, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले पहन के मैं यही दिखा देती हूँ। करना मैंने कुछ और था, जाना था कहीं और, वो सब नहीं हो सका था क्योंकि मुझे इतने सारे मैसेजेस आए नबीला के कि सब लोग ये देखना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले आपको फिर सूट दिखा देती हूँ। तो मैंने कहा जरा पहन के आपको डिटेल से दिखा दूं, क्योंकि पता क्या, ये जो कश्मीरी कुर्ते हैं कढ़ाई, ये कानी का प्योर पश्मीना का बहुत खूबसूरत है, प्रिंट बहुत अच्छा है, कलर्स बहुत अच्छे हैं। तो आपको इसके बारे में मैं ये बताऊं, पता मुझे दिन में 2-3 मैसेजेस शॉल वाली शर्ट्स के इनके बहुत आते हैं। तो एक मेरी बहुत अच्छी है यूट्यूब फैमिली में से, वो जर्मनी में है, उन्होंने मुझे कहा कि मैं आंटी आपकी तरफ कुछ डिलीवर करवा रही हूँ अपने कुर्ते, और आप देख लें उनकी क्वालिटी कैसी है। और सूट्स थे वो 4,000, 4,500, 5,000 की रेंज में 3 थे। आप यकीन करें कि वो इतनी ख़राब क्वालिटी थी, और जिसको वो कानी समझ रही थी वो कानी भी नहीं था, उसके ऊपर ब्लॉक प्रिंट और एक एक टांका लगा हुआ, वो बिल्कुल ऐसा नहीं था कि आप कहीं बाहर के मुल्क में या इधर आप वो पहने, अच्छा भी नहीं लग रहा था, वो क्वालिटी अच्छी नहीं थी। ये क्योंकि मैं खुद से देख रही हूँ, मैंने पहना हुआ है, मैं आपको डिटेल में बता सकती हूँ कि इसका कितना खूबसूरत इनके कलर्स हैं और कितना खूबसूरत इसका प्रिंट है। और ये एक एक चीज़ वोवन है और कानी है प्रॉपर, तो ये बहुत प्यारा स्टाइल, बहुत अच्छा है, सिला बहुत अच्छा हुआ है, डिटेलिंग बहुत अच्छी है इसकी, तो ये मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ। तो मैंने कहा ज़रा मैं आपको अपना कुर्ता दिखा दूँ कि कैसा है, पहन के दिखा दूँ। वैसे मैंने सोचा था अब मैं कल 1-2 वीडियो आगे मैं पहनूंगी एक दिन इसको, कि जाते हुए भी, अभी क्योंकि क्वेश्चंस इतने ज़्यादा थे तो मैंने कहा कि एक दफ़ा तो बनता है अब कि मैं इनको डिटेल से दिखा दूँ कि कुर्ता कैसा है। तो आपको नज़र आ रहा होगा। इसके साथ मैंने कोरियन रॉ सिल्क की कैप्रीज ली है, आजकल पहनी है, आजकल यही ट्रेंड है, कैप्रीज ही अच्छी लग रही हैं पहनने में, और कोरियन रॉ सिल्क है। तो मैंने इसके साथ चॉकलेट ब्राउन कलर की पैंट्स ली हैं। ब्लैक भी आप पहन सकते हैं, ऑफ वाइट भी पहन सकते हैं, डिपेंड्स के आपको किस तरह, मुझे ज़रा डिटेल में अच्छा लगता है तो मैंने इसके साथ चॉकलेट ब्राउन ली है, आप मरून भी डाई करवा सकते हैं। तो ये है मेरा कुर्ता, और ये आप देख लें कि कैसा लग रहा है, अभी ऑर्डर भी कर दें। आज एक और बात है, वो ये है कि आज नवीद ने हमारा डिनर किया है, यानी आलू गोश्त नवीद ने बनाया है। और जैसे मैंने आपको बताया है, तो ये भी पराठा और जो वहाँ वाला था जो हम लोग लाए थे क्वेटा टी से, वो तो रह गया थोड़ा सा, लेकिन अब मैं 1-2 नवाले बस आलू गोश्त के लूँगी ताकि नवीद बुरा ना मनाए, बुरा मना जाता है वरना इन चीज़ों का बहुत झटपट। रोटी हमने मंगवाई है तंदूर से, उसकी वजह ये है कि बस आज सुबह से क्योंकि काम बहुत ज़्यादा घर में चल रहा था ना, तो मैं चाह रही थी कि नवीद पे और अभी फ़िलहाल बर्डन ना हो। तो अब हम लोग सा खाना खाते हैं, फिर देखते हैं ज़िंदगी कहाँ लेके जाती है। अच्छा जी, जो ड्रेस मैंने आपको दिखाना था स्नीक पीक वाला जो मैं कह रही थी, वो तो मैं आपको कल ही दिखाऊंगी क्योंकि शाह जब तशरीफ़ ले आएगी तब।
तो अभी मैं क्या उधर जाके निकालूं और सब। हाँ अलबत्ता ये वाला अपना बॉल मैंने ला के इधर रख लिया क्योंकि ये इसके ऊपर ज़रा बैठना कंपैरेटिवली बेहतर होता है और ज़रा अच्छा भी होता है, ज़रा बैलेंसिंग आपकी ठीक होती है। तो ये मैंने इधर रखा है क्योंकि मैंने नेटफ्लिक्स पे नया आया #90s देख के बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे। जो 90s के बच्चे हैं, मैं तो खैर 90s की बच्ची नहीं, बचपन मेरा 80s का है, लेकिन यह है कि जो बच्चे 90s के हैं वो काफ़ी उससे रिलेट कर सकते हैं। मुझे एक चीज़ ना उसमें बहुत याद आ रही थी, जब हम बहनों का रिज़ल्ट आता था ना, तो अगर डैडी के तो स्टैंडर्ड्स बहुत ही हाई थे कि बस 99 आउट ऑफ 100 भी आए तो डैडी के, मेरे फादर कहते थे 100 क्यों नहीं आए, मतलब। लेकिन हमें कोई ऐसा नहीं होता था जो आजकल कहते हैं ना बच्चे मेंटल हेल्थ को ये हो गया वो हो गया। हमारी मेंटल हेल्थ माशाल्लाह बहुत अच्छी और ठीक रही। डांट भी पिट जाती थी, कोई इतना सीरियसली नहीं लेते थे पेरेंट्स। आजकल तो बच्चों को बहुत ही वो हो रहे हैं। मुझे नहीं पता क्या बात सही है क्या गलत है, बहरहाल मैं अपने घर का बता रही हूँ कि जब रिज़ल्ट आता था तो अम्मी कहती थी अच्छा बेटा अगले साल बहुत मेहनत करना, अगले साल फर्स्ट आना। हम लोग कहते थे जी ठीक है अम्मी, जी ठीक है अम्मी, अगले साल फर्स्ट आएंगे। अभी तो आप आ रहे हो कि जा रहे हो? तो खैर कल मिलूँगी आप लोगों से। कल होपफुली बहुत अच्छा और प्यारा दिन होगा, सेहत और तंदुरुस्ती वाला होगा हम सबका। और ये बॉल मैंने अपना ले लिया है, निकाल लिया है। नेटफ्लिक्स देखूंगी बैठ के आराम से। नवीद से कहूँगी चाय दे दे, आज सुबह से बेचारा घर रेस्ट करने के लिए गया ही नहीं है, तो अब ज़रा उसको भेज दूँगी मैं और नमाज़ पढ़ूँगी और आपसे मिलूँगी मैं कल। जाते जाते मैंने कुछ क्लिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कल मैंने देखा निगत चौधरी का कथक, बहुत अच्छा लगा। मैं हमेशा से उनको देखना भी चाहती थी लाइव, मैंने पहली दफ़ा देखा, बहुत अच्छा लगा देख के। वो लोग जो कि जिनको क्लासिकल डांस और म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक से तो मुझे इतना कुछ ख़ास वो नहीं है, लेकिन हाँ गज़लें और ये सब म्यूज़िक से मुझे बहुत लगाव है, तो उनको इंटरेस्ट होगा। तो कुछ क्लिप्स मैं कल के अभी शेयर कर रही हूँ।